नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रदीप यूनिक स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमारी राजा विक्रम सिंह और एक प्रेतनी की है। यह कहानी बहुत ही रोचक है, इसीलिए इसे जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम विक्रम सिंह था। वह अपने ज्ञान, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य चारों ओर हरियाली, खुशहाली और संपन्नता से भरा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे शिक्षा को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे मानते थे कि तलवार और ताकत से ही राज्य को स्थिर रखा जा सकता है। राज्य के एक कोने में एक प्राचीन महल था जिसे भूतिया महल कहा जाता था। लोगों का कहना था कि वहाँ एक प्रेतनी रहती है जो अज्ञानी और अभिमानी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यह सुनकर राजा ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं स्वयं इस महल में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या रहस्य है। एक अंधेरी रात में राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ उस महल की ओर निकल पड़े। महल सुनसान और डरावना था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और सभी सैनिक डर के मारे भाग गए। राजा ने साहस नहीं खोया और महल के अंदर बढ़ते रहे। महल के मुख्य कक्ष में पहुंचने पर राजा ने देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, मैं इस महल की प्रेतनी हूँ। यदि तुमने यहाँ कदम रखा है तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दूंगी, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें अपना जीवन गंवाना पड़ेगा। राजा ने गर्व से कहा, मुझे तुम्हारी शर्तें स्वीकार हैं। बताओ मुझे क्या करना होगा। प्रेतनी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मुझे बताओ कि ज्ञान और शक्ति में क्या अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। केवल ताकत के बल पर ही राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रेतनी हंसते हुए बोली, राजन, तुम्हारा उत्तर गलत है। यदि शक्ति सबसे बड़ी होती तो बुद्धिमान चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल ज्ञान से राजा नहीं बनाया होता। ज्ञान शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सही और गलत में भेद करना सिखाता है। राजा चुप हो गए। उन्होंने पहली शर्त में हार मान ली। प्रेतनी ने दूसरी शर्त बताई, तुम्हें यह बताना होगा कि एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। राजा ने सोचा और कहा, शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना। प्रेतनी ने फिर से हंसते हुए कहा, यह तो सही है, लेकिन अधूरा। शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा को शिक्षित करना। यदि प्रजा शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकार जान सकेंगे और समाज में न्याय और समानता स्थापित होगी। केवल तलवार से राज्य स्थिर नहीं रहता। राजा को यह बात समझ आ रही थी, लेकिन वह फिर से शर्त हार गए। अब प्रेतनी ने अपनी तीसरी और अंतिम शर्त बताई, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम शिक्षा के महत्व को समझते हो। यदि तुम यह कर पाए तो मैं तुम्हें खजाना दूंगी और इस महल से चली जाऊंगी। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने प्रेतनी से समय मांगा और अपने महल लौट आए। महल लौटने के बाद राजा विक्रम सिंह ने राज्य के विद्वानों को बुलाया और उनसे शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा की। विद्वानों ने कहा, महाराज, शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यदि राज्य की प्रजा शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझेंगे। एक शिक्षित समाज ही सच्चे अर्थों में समृद्ध हो सकता है। राजा को यह बात समझ आ गई। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में पाठशालाएं और गुरुकुल स्थापित करने का आदेश दिया। बच्चों और बड़ों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। राज्य में साक्षरता अभियान चलाया गया और लोग उत्साह से पढ़ाई करने लगे। कुछ महीनों बाद राजा विक्रम सिंह दोबारा भूतिया महल में गए। प्रेतनी ने पूछा, राजन, क्या तुमने शिक्षा का महत्व समझ लिया। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, मैं अब समझ चुका हूँ कि शिक्षा ही सबसे बड़ा खजाना है। मैंने अपने राज्य में शिक्षा का प्रसार शुरू कर दिया है। अब मेरी प्रजा शिक्षित हो रही है और यह राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो रहा है। प्रेतनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी अंतिम शर्त पूरी कर दी है। अब मैं इस महल से मुक्त हो रही हूँ। शिक्षा का महत्व समझाने के लिए मैं यहाँ रुकी थी। अब मैं तुम्हें असली खजाना देती हूँ। प्रेतनी ने राजा को एक पुस्तक दी और कहा, यह खजाना है जिसमें सभी ज्ञान का सार है।
इसे अपने राज्य में प्रचारित करो और अपनी प्रजा को शिक्षित करो। इसके बाद प्रेतनी अदृश्य हो गई। राजा विक्रम सिंह ने उस पुस्तक को राज्य भर में पढ़वाया। उसमें नैतिकता, विज्ञान, कला और जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का ज्ञान था। धीरे धीरे राज्य ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रजा शिक्षित और आत्मनिर्भर हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ताकत से अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में प्रगति और शांति लाई जा सकती है। राजा विक्रम सिंह और प्रेतनी की यह कहानी शिक्षा के महत्व का अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।